वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके कुछ नियम जानते हैं, क्या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला जो इसका रूल है, इसका जो सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है, इसमें कुछ अपवाद नंबर होते हैं जिसका हम किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी के केसेस में मैंने कहा 2, यदि वर्गमूल निकालने के किसी भी नंबर के यदि लास्ट में आते हैं, क्या आते हैं, यदि किसी संख्या के लास्ट में, संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाता है, क्या आता है, 2, 3, 7, 8 आ जाता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए पहली पॉइंट मैंने क्या लिखा कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद इसमें देखिए दूसरी पॉइंट क्या होती है, मैंने दूसरा पॉइंट कहा कि यदि किसी संख्या का डिजिटल सम, एक डिजिटल सम मैंने पढ़ाया है, उसको पिछली वाली वीडियो में मेरा जाके पढ़िए, डिजिटल सम होता क्या है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग मैंने बताया। तो आइए इसमें हम बताते हैं डिजिटल सम क्या होता है। जैसे मैंने कहा किसी संख्या का डिजिटल सम, क्या, डिजिटल सम कितना आना चाहिए, यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 1 आ गया या 4 आया या 7 आया या 9 आ गया, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, क्या होगी, पूर्ण वर्ग। हमने 2 केसेस बताया, क्या बताया कि हमको पहला सबसे पहले देखना है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरी बात याद करना है कि किसी संख्या का डिजिटल सम यदि हम कर देते हैं तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। आइए डिजिटल सम वाले पे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि हमने लिखा क्या, 30 और 4709, एक पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया 524710। उसके बाद मैंने तीसरा ऑप्शन लिखा सी वाला 3, 4 और 496। उसके बाद एक और ऑप्शन हम लेते हैं यहाँ पे डी वाला, मैंने कहा 1 और 9, 4, 4, 8, 2 हो गया। अब इसमें हमको डिजिटल सम लगाना है, डिजिटल सम, और इस एक चीज और हमको देखना है कि किस ऑप्शन से क्या यह कट रहा है, कोई ऑप्शन इसमें से फ्लॉप होगा पहले नियम के खिलाफ। मैंने कहा 2, 3, 7, 8 यदि लास्ट में आता है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 9 है, ये हो सकता है, यहाँ पे 0 है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे 6 है, हो सकता है, यहाँ पे 2 है, तो ये पहले डी वाला ऑप्शन पहले ही मैंने खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन बच गया 3 में, अब हमको डिजिटल सम लगाना है। यदि किसी का डिजिटल सम इन चारों नंबर में से कोई आता है वह क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। देखते हैं, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और यहाँ पे 7 14 हो जाएगा, 14 और यहाँ से 4 18 ले लेगा तो यहाँ पे आएगा डिजिटल सम क्या, 5। तो यह भी हो नहीं सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कहा 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, डिजिटल सम 1 बच गया, यह ऑप्शन हो सकता है, यह ऑप्शन क्या हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद इसमें देखेंगे 9 खत्म, 6 4 10, 4 14, 3 17 हो जाएगा, 17 का डिजिटल सम 8 होता है, यह ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सही है, बी वाला सही है। ये देखिए वर्गमूल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका दूसरा ऑप्शन। हमने कहा कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकाल के आप आंसर दे सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पे यह एक क्वेश्चन सही है। तो आइए अब ट्रिक पे चलते हैं कि कैसे किसी भी नंबर का हमको यदि निकालना हो तो कैसे निकालना है। लेकिन हमको एक चीज़ 2 चीज़ याद रखना है कि किस तरह से हमको निकालना है, और एक पॉइंट की हमको 1 से 24 तक वर्ग क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आइए हम पहले लिखते हैं किस प्रकार से किसी नंबर का निकाला जाता है। देखिए जैसे तीसरी पॉइंट क्या है कि मैंने कहा कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग किया जाता है, किसी संख्या का क्या किया जाता है, वर्ग किया जाता है। किसी संख्या का यदि वर्ग करने पर अंतिम का जो अक्षर है,
अंतिम जो अंतिम का क्या है अंक है वो क्या है 5 है, 5 है। यदि अंतिम अंक क्या है 5 है तो 5 से पहले 2 होना क्या है जरूरी है। 5 से पहले दहाई का अंक मतलब पहले दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या होना जरूरी है 2 यदि है, 2 यदि है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। हम 5 वाली डिजिटल सम का नियम देखिए क्या मैंने बताया। यदि किसी संख्या का जैसे मैंने कहा लिखा 625, क्या लिखा 625, तो यह इकाई का अंक क्या है 5 हो गया और दहाई का अंक हमने देखा क्या है 2 है। यदि यहीं पे मैं लिख देता 635 हो जाता तो ये नहीं है, ये पूर्ण वर्ग क्या है नहीं है। इस तरीके से हमको इसको याद करना है कि इकाई का अंक यदि 5 है तो दहाई का अंक 2 होना क्या है जरूरी है, तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। आइए हम निकालने की ट्रिक बात करते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल दिया है, वर्गमूल निकालना। जैसे मैंने कहा अंडर रूट क्या लिखा मैंने 625। अब मैंने पूछा ये किसका वर्ग है, तो इसके लिए हम ट्रिक मैंने क्या केसेस बताया, इसकी 5 केसेस है। मैंने ऊपर लिखवाया था 2 3 7 8 यदि है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 2 से पहले 1 बचता है, 1 बचता है। 1 किसके किसके वर्ग में आता है, मैं कहा 1 किसके किसके वर्ग में आता है, 1 का वर्ग खुद करेंगे, 1 किसका करेंगे 9 का करेंगे। तो 9 के लास्ट का इकाई का अंक क्या आता है 1 आता है। मैंने कहा 2 का तो होता ही नहीं है, 3 का भी नहीं होता है। उसके बाद आता है 4, क्या आया 4 का जो होता है 4 का अगर इकाई अंक 4 है तो क्या होता है किसी का 8 का, क्या होता है 2 का और 8 का। यदि 2 का स्क्वायर मैं करूं तो आता है 4 और 8 का करूं तो 64। इकाई का अंक मतलब क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसी तरीके से 1 का वर्ग करेंगे तो 0 1 और इसका करेंगे तो 81। इकाई का अंक क्या आया 1 आया, मैंने 1 लिखा। उसके बाद फिर 4 के बाद 5 की बात आती है। तो 5 खुद के केसेस में 5 5 में ही आता है, अर्थात 25 इसका भी होगा 25 इसका। इकाई का अंक हमेशा क्या आया 5 है। उसके बाद ऑप्शन बचता है 6 का, तो 6 आता है हमारा किसके किसके केस में। मैंने कहा यहाँ पे 6 केस में एक 6 का आता है एक 4 का आता है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इकाई का अंक क्या आया 6 आया। 4 केसेस बने। उसके बाद एक केसेस और बनता है जो 9 का, 9 का इसका 9 का बनता है एक 7 में एक 3 में। 3 का लिखते हैं 09 और 7 का लिखते हैं 49। इकाई का अंक क्या आया 9 आया। उसके बाद एक केसेस और बनता है 1 2 3 4 5 केस होते हैं, 5 केसेस बनते हैं हमेशा। अब आइए हम इससे निकालते हैं। मैंने कहा कि यदि 5 लास्ट में आया है तो उसके लिए कौन सी टिक लगाना है यहाँ पे। आइए 5 ना लेके हम दूसरा नंबर लेते हैं। हमने कहा कि मैंने एक नंबर लिया क्या 324, क्या लिया ऐसे मैंने अंडर रूट में लिखा क्या 324। हमने कहा पीछे से वर्ग की जब बात होगी तो 2 2 का पेयर बनाना है। किसका, मैंने यहाँ से 2 का पेयर बनाया और इसके आगे एक 3 है अकेले। तो पीछे का 2 पेयर मैंने जब बनाया देखा इकाई का अंक क्या है 4 है। तो 4 हमने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 कब कब आ सकता है, या तो 2 का वर्ग होगा या तो 8 का। तो हमको यहाँ पे पहले लिख लेना ऐसे करके 2 लिख लेना है और 8 लिखना है। अब यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अब उसके बाद बच कौन गया 3। तो 3 को हमको देखना है कि किस वर्ग के बीच में पड़ता है। मैंने कहा यदि 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 पड़ेगा और 2 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमने देखा 3 से 4 ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा वाला नहीं लेना है कम वाला लेना है, अर्थात 1 लिखना। मैंने 1 यहाँ पे लिखा 1 यहाँ पे लिखा। हमने कहा किसका वर्ग लिया था 1 का वर्ग मैंने लिया था। तो 1 का वर्ग यदि लिए हैं तो उसके अगले वाले नंबर में गुणा करना है। 1 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 1 का 2। यदि 2 से ए बड़ा आ गया, क्या आ गया ए वाला ऊपर वाला नंबर 2 से बड़ा है तो बड़ी संख्या आंसर होगी। क्या होगी बड़ी संख्या आंसर हमारा होगा। यदि 2 से ए क्या है बड़ा है, 2 से बड़ा 3 है तो हम आंसर कौन सा देंगे बड़ा वाला। यदि 2 से यह क्या होता है छोटा होता तो हम छोटा वाला आंसर मारते। लेकिन यह एक केसेस और बनता है कभी कभी बराबर हो जाते हैं तब भी हमको क्या मारना है बड़ा वाला ही आंसर मारना है। तो आइए इस टाइप का हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखते हैं।
हमने एक चीज यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट ये लिखा है, मेन इसी का रूल है इस पे। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो 9 लिखा है, 9 का मतलब इकाई का अंक यदि 9 आता है तो उसका हमको लिखना है 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। 9 का मतलब क्या, 3 या 7, योगफल हम देख रहे हैं 7 3 10 होगा, सबका योगफल 10 हो जाएगा जोड़ने के बाद। हमको ये चीज, फिर यदि इकाई का अंक 1 आता है तो हमको 1 और 9 लिखना है, यदि इकाई का अंक 4 आता है तो 2 और 8 लिखना है, यदि इकाई का अंक 5 आता है तो 5 5 लिखना है, यदि इकाई का अंक 6 आता है तो 6 और 4 लिखना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया। मैंने एक चीज और बताया, 5 से पहले यदि दहाई अंक 2 है तो वह पूर्ण वर्ग होगा। मैंने देखा यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा, किसी का होगा। तो आइए नियम पे चलते हैं। मैंने कहा पीछे से 2 2 का पेयर क्या बनाना है, पीछे से 2 2 का पेयर बना लेना है। मैंने 5 का बताया, यदि 5 की बात करें तो 2 बार 5, ऐसे यहाँ पे 1 5 और 2 5 ऐसे लिख लेना है। उसके बाद फिर मैंने कहा जो 12 है ये किस संख्या के बीच में पड़ेगा। मैंने कहा यदि मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर लिखता हूँ तो क्या होता है 16। 4 का स्क्वायर मैंने देखा वो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वाले को लेना नहीं है, मैं छोटे वाले को लूँगा। 3 का स्क्वायर अर्थात यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 3। तो जब 5 वाला स्पेशल केस आएगा तो हमको एक ही बार 5 लिखना है डायरेक्ट, मतलब 35 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 35। आइए देखते हैं 1764 वाले को। 2 2 का पेयर मैंने कहा बनाया, तो 4 इकाई का अंक आया तो हमको 4 में मैंने एक नियम लिखा है, जब 4 आता है तो क्या लिखना है, 2 और 8, 2 और 8 ऐसे लिख लेना है। मैंने लिखा। उसके बाद 4 का इकाई का अंक जब आएगा तो हमको 2 के स्क्वायर में इकाई का अंक आता है या तो 8 के स्क्वायर में आता है। मैंने 2 और 8 लिखा। फिर यहाँ पे मैंने देखा क्या, ये 17 है, 17 किस वर्ग के बीच में आता है। मैंने कहा यदि मैं 4 का स्क्वायर लिखता हूँ तो 16 होगा, यदि 5 का स्क्वायर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ ये 16 से बड़ा है और 25 से छोटा है, तो हमको कौन सा लेना है, 4 लेना है, अर्थात उसे करीब वाले नंबर को लेना है। तो मैं क्या लिया, 4 को लिया। किसको ले लिया, 4 का। क्या लिया, 4 का। मैंने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे 4। अब कंफ्यूजन होगा कि 42 आंसर होगा या 48 आंसर होगा, तो हमको इसको कंफर्म करने के लिए मैंने जो नंबर लिया, क्या लिया था मैंने, 4 लिया था। क्या लिया था, 4। तो 4 की बाद कौन सा नंबर आता है, 5। 5 चौक को 20। 20 से या क्या है, छोटा है। 20 से या क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। यदि 20 से यह छोटा है तो छोटा वाला आंसर मारना है। क्या मारना है, छोटा वाला, अर्थात इसका आंसर होगा क्या, 42। यदि 20 से यह नंबर बड़ा होता तो हम बड़ी वाली संख्या आंसर करते, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 42। आइए इस पे चलते हैं। मैंने कहा इकाई का पीछे से 2 2 का पेयर बनाना है, 2 2 का पेयर मैंने बना दिया। उसके बाद इकाई का अंक क्या है, 6। तो 6 का नियम क्या होता है, 6 का इकाई अंक हो सकता है 6 में या तो 4 में। मैंने यहाँ पे लिखा 6 और 4। उसके बाद फिर 31 जो है मैं देखूंगा किस वर्ग के बीच में पड़ता है। 31 जो है वो 5 का मैं लिखा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर यदि मैं ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वाले को लेना नहीं है, कम वाले को लेना है। हमने कहा 25 या अर्थात 5 लेना है। क्या लेना है, 5। यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5। फिर वही बात, 56 आंसर मारे या 54 मारे, तो हमको कंफर्म करने के लिए जो नंबर लिए हैं उससे अगले वाले नंबर में क्या करना है, गुणा करना है। अर्थात 5 से अगले वाला नंबर कौन सा था, 6। 5 6 30। 30 से मैं देखा ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो हमको बड़ा वाला आंसर मारना है, अर्थात 56 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को टच करना है। तो आइए एक हम यहाँ से फिर सॉल्यूशन दिखाते हैं। मैंने कहा जो 21 है पीछे से 2 पेयर 2 पेयर, 1 आया तो 1 का मतलब हो सकता है 1 आ सकता है और 9 आ सकता है। मैंने 1 लिखा और 9 लिख दिया, 1 लिख दिया और 9 लिखा। अब हमको देखना है 15 किस वर्ग के बीच में पड़ता है, तो हम कहेंगे एक 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर यदि ज्यादा हो गया तो 4 वाले को लेना नहीं है, अर्थात 3 यहाँ भी हो सकता होगा, 3 और यहाँ भी होगा। तो मैंने कहा अब चेक करना है कौन आंसर होगा, तो 3 से अगले वाले नंबर में गुणा करना, 3 चौक को 12।
12 से मैंने ये देखा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो हमेशा बड़े वाले को आंसर मारेंगे। यदि बराबर हो जाता फिर भी बड़ा ही आंसर होता है। आइए यहाँ पे 84 है और यहाँ पे 60 है, लास्ट में 4 आया। 4 का हमने सिखाया कि लास्ट में क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो यहाँ पे जो फिर 60 आया, 60 किस वर्ग के बीच में पड़ेगा, तो हम आएंगे 5 का स्क्वायर करते हैं 25 होगा, ये बहुत ही कम है, इसको लेना ही नहीं है। 7 में आते हैं, 7 का 49 होता है, क्या होता है 49, और 8 की बात करते हैं, 8 का हो जाता है 64। हम देखा, मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 8 का स्क्वायर किया तो 64 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का वर्ग मैंने किया तो ज्यादा हो गया, उसको लेना नहीं है, मैंने 8 को यहाँ से हटा दिया। हमको लेना क्या है 7, मैंने यहाँ पे लिखा 7 और यहाँ भी 7। अब मैंने चेक करने की विधि बताई, 7 यदि आया तो 7 से अगले वाले नंबर में गुणा करना है, 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56, 56 से ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हमको मारना आंसर कौन, बड़ा वाला। हमने कहा यदि गुणा करने के बाद यह बड़ा हो गया तो बड़ा वाला, छोटा हो गया तो छोटा वाला, यदि बराबर हो जाता है तो भी बड़ा वाला ही आंसर मारेंगे। आइए 4096 देखते हैं। इकाई का अंक क्या है 6, उसके बाद क्या करना है, पीछे से 2 2 का पेयर। मैंने यहाँ पे देखा क्या 6, 6 के लास्ट में क्या आता है, 6 आ सकता है या तो 4, इकाई का अंक 6 और 4 का वर्ग निकालेंगे तो 6 या 4 का निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा। उसके बाद 40 आया, 40 किस किस वर्ग के बीच में आता है, तो हमको माइंड में ही क्लिक कर लेना है। 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, अर्थात 7 का लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 6 का हमको लेना है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 6 का गुणा 7 में करेंगे 6 सते 42, 6 का गुणा 7 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42। हमको 42 से देखा ये छोटा है तो हमको ऑलरेडी छोटे वाले पे आंसर मार के क्या होना चले जाना है। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बचा है 92 16 किसका होगा, तो हम पीछे से 2 2 का पेयर बनाएंगे और इकाई का अंक यदि 6 किस में आता है तो हम कहेंगे 6 में आता है और 4 में आता है, तो यहाँ से 6 और 4 का देखेंगे। उसके बाद 92 किस वर्ग के बीच में आता है, तो हम कहेंगे 10 का वर्ग अगर करते हैं हम तो 100 हो जाता है, कन्फर्म है 10 का वर्ग होगा नहीं। 9 का वर्ग लेते हैं तो क्या हो जाएगा 81, अर्थात यहाँ भी 9 होगा और यहाँ भी 9 होगा, और 9 के अगले नंबर में गुणा कर देना है, 9 दहा में 90, 9 का गुणा 10 में कर लेना है, 9 दहा में 90, और 90 से क्या है बड़ा है, तो हमको बड़ा वाला आंसर मार के क्या होना है चले जाना। तो इस टाइप का वर्गमूल बहुत ही इजी है। वर्ग निकालने की विधि मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसको मैंने इसमें बता दिया। तो वर्ग और वर्गमूल दोनों हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। आप बस इस पे कॉन्सेप्ट बना के सॉल्यूशन बार बार करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत देख के ही आंसर बता सकते हैं। तो वर्गमूल हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, और वर्ग भी समाप्त हो गया था। अब हमको बचा है क्या नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज हमें भी छोड़े हुए हैं, परसेंटेज को लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू क्लास।